वो ठहरो बाबा क्या गल कर दे, क्या गल कर दे, गल कर दे गल करना है, गल करना है, बाबा क्या गल कर दे, क्या गल कर दे, गल कर दे गल करना है, गल करना है। आज आप एक आम नागरिक बनकर निकले हैं या फिर एक सियासी लीडर बनकर? मैं आम नागरिक मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये सरकार, ये मोदी सरकार है, ये तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, मोदी सरकार है, मोदी सरकार में कुछ भी कर सकती है। यानी कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। आप मानते हैं इस बात को? कुछ नहीं। सबका विकास नहीं है, मैं सबका साथ सबका विकास। गरीबी आया, गवर्नमेंट को गरीबी आया। क्या नहीं सबका वैसे क्या लगता है ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, बस सिर्फ गुमराह है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम गरीब जनता के साथ हैं, नहीं, गरीब आवाम के साथ हैं। जब तक रिटर्न में नहीं आता तब तक हम नहीं मानेंगे। जब तक रिटर्न में नहीं देंगे 5 से लेकर 15 मरले तक जो जमीन उसका हम उसकी रजिस्ट्री करेंगे गरीबों के नाम। ठहरो बाबा क्या गल कर दे, क्या गल कर दे, गल कर दे गल करना है, गल करना है, हमारा चल गल करना है जरूर। बोलो आप अपने बोल सकते हैं, आपको बिल्कुल राइट है। हमारे कहने का ये मतलब है गरीबों के पास जिसके पास 5 मरले हैं 10 मरले हैं उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है, लेकिन जब तक वो रिटर्न में नहीं आता तब तक हम क्या एतबार करें किस पे? यानी कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कब रिटर्न में जब रिटर्न में आएगा तो हम मान जाएंगे कि रिटर्न जो है वो वैलिड होता है, वर्बल कहा हुआ बात जो है वो वैलिड नहीं होती है। क्या जब तक रिटर्न में नहीं आएगा आप इसी प्रकार से ईदगाह में बैठ के प्रदर्शन करते ये प्रदर्शन चलता रहेगा 3 फरवरी तक, जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जब रिजल्ट निकलेगा हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हैं। जिनके पास 50 कनाल 100 कनाल 80 कनाल जमीन है हम उनके साथ हैं। उनको आप वो डिमोलिश कर दें उनको। आप होटल नीडोज के बारे में तो जरूर जानते होंगे। वो 1835 का है होटल नीडोज, जो मादरे मेहरबान को अपने बाप ने दहेज में दिया था। उसके लिए हम ये कहेंगे कि उसकी जो लीज है उन्होंने यही कहा कि 1835 में हमने जो है इस होटल की बुनियाद ली थी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है उसे तोड़ा गया। बस वो क्या लगता है कि अब बठिंडी सुषमा के लोगों को जिन्हें ये समन आया, ये नोटिस आया कि आपकी जमीनों को तोड़ा जाएगा, क्या यहाँ पे ये आपको लगता है कि बुलडोजर रुकेगा? नहीं रुकेगा बुलडोजर। ये इस गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। जब श्रीनगर में इतनी तबाही हुई है तो यहाँ कहाँ छोड़ेंगे वो? क्या लगता है कि सरकारें कहती कुछ है और करती कुछ है? बस ये आप क्या कहेंगे इसलिए? बस मैं यही कहेगा, यही बाप कहेगा। बस तो बिल्कुल देख सकते हैं आम जनता का क्या कहना है, वो हमने आपको ज़रूर बताया। लेकिन अभी फ़िलहाल हाथों में तिरंगे लिए जो है वो ईदगाह की ओर बढ़ते हुए लोग, और फिलहाल तस्वीरें इससे पहले भी हमने आपको ज़रूर दिखाई और लगातार हम आपको तस्वीरें ज़रूर बताएंगे। ग्राउंड ज़ीरो से जो भी स्थिति होगी वो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब फिलहाल सीधा चलते हैं उसी प्रदर्शन की ओर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जम्मू एकता। तो बिल्कुल ये हजूम इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं, और जो स्लोगन यहाँ पर दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये भाईचारे का गुलदस्ता जो है वो जनाब कल भी कायम था, आज भी कायम है। और अपने हकों के लिए इस वक्त लड़ने के लिए इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं सुंजमा बठिंडी के लोग, जिनकी ज़मीनें सरकारी लैंड पर हैं, और अब सरकार जो है वो अपनी ज़मीन को इनसे जो है वो वापस लेना चाहती है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि अगर पिछली सरकारों ने हमें 70 साल तक यहाँ पर रहने दिया तो फिर इन सरकारों को हमसे क्या आपत्ति है। ये सरकारें क्यों नहीं हमें जो है वो रिलीज़ पर इन ज़मीनों को देती है रहने के लिए। लेकिन अगर होटल निडोज जा सकता है तो किसी का भी घर जा सकता है सरकारी ज़मीन पर। इससे पहले हमने भी कहा था कि एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को ज़रूर नज़र आ रही थी इससे पहले भी। लेकिन पहले ड्राइव जो है वो छोटी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अब ड्राइव जो है वो फ़िलहाल एक ऐसा रूप ले चुकी है कि आज हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है अपने घरों से बाहर निकलने पड़ा। क्या बच्चे हों, क्या महिलाएं हों, क्या बड़े पुरुष हों, सब जो हैं वो आज सड़कों पर हैं और अपने इंसाफ के लिए जो है वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आगे
पुलिस। अब देखना ये होगा कि क्या ईदगाह तक जो है वो इस प्रदर्शन को पहुंचने दिया जाता है या उससे पहले ही रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब पुलिस जो है वो साथ ही साथ यहाँ पर, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वायलेंस जो है वो यहाँ पे ना हो, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए महिलाओं की तरफ से जो स्लोगन दिया जा रहा है ये हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। मैम, जिस प्रकार से अभी कह रहे हैं कि 15 मरले तक जिन लोगों की ज़मीन है उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है उन्हें जो है वो कोई राहत नहीं मिलने वाली। इनका कोई भरोसा नहीं, हम इंश्योरेंस दे उसके बाद ये करें। जिन बेचारों ने, गरीब गुरबों ने किस तरीके से घर बनाए हैं, तब तक सोई थी गवर्नमेंट, तब क्यों नहीं उठी है गवर्नमेंट? जिन्होंने अपने पैसे दे के कुछ गिरवी रख के गरीबों ने एक एक कमरे, दो दो कमरे बनाए, तब क्यों नहीं इनको जाग खुली? तब क्यों नहीं किया इन्होंने ये सब कुछ? अब ये कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या लगता है जो पिछली सरकारों ने किया वो सही था, जहाँ ये सरकारें कर रही है वो सही है? ये सही लगता है आपको? आपको क्या लगता है? हमें तो सही नहीं लगता। तब जागना था, अब क्यों जागे? ये दुनिया, ये पब्लिक कहाँ जाएगी? कहाँ पे जाएगी? आप बताओ। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस चीज़ को किस प्रकार से देखती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगे आएगी, क्यों नहीं आएगी? लोगों के लिए निकलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हो, कोई भी पार्टी हो, सबको आगे निकलना है इस टाइम। ये बहुत गलत किया है इन्होंने जो कर रहे हैं ये। आज आप एक आम नागरिक बनकर निकले हैं या फिर एक सियासी लीडर बनकर? नहीं, आम नागरिक बन के निकले। सब क्या लगता है कि आज आम नागरिकों को जो है वो क्या समझा जा रहा है जम्मू कश्मीर? क्योंकि धारा 370 जब हटी थी तो कहा गया था कि दूध की नदियां बहेंगी। हाँ, तो पता चला ना 370 टूट के क्या हालत हुआ, और हमारे जम्मू को ज्यादा नुकसान हो गया 370 टूटने से। क्या कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि बहुत से फायदे जो हैं वो जम्मू कश्मीर वालों को मिले। दिखाए ना, बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या फायदा हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई है इससे। आप खुद है, आप बताइए, यूथ को कोई फायदा मिला है? क्या फायदा मिला यूथ को? सारे बेरोजगार सड़कों पे है यूथ इस टाइम। क्या लगता है गुमराह कर रही है सरकार? गुमराह कर दिया सरकार। बिल्कुल देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर कहना है लोगों का, वो भी हमने आपको जरूर सुनाया। और ये देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान। लगातार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आप किस प्रकार से देखते हैं इस ऑर्डर को? इस ऑर्डर को तो ये तो सॉरी, आई एम सॉरी, नहीं बोल सकती। नहीं, ऑर्डर क्या लगता है आपको, ये ऑर्डर सही है या गलत है? ये तो बहुत गलत है। आप जानते ही हैं, हम 47 से इधर रह रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन ये ऑर्डर तो बहुत गलत है, हमारे लिए तो बहुत गलत है। घर फोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो गलत है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम सिर्फ अपनी ज़मीनें वापस ले रहे हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर बसे हैं उन्हें सिर्फ हम जो है वो वहाँ से उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम सरकारी ज़मीनों पर सरकारी चीज़ें बनाना। ये तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था ना, ये तो पहले सोचना चाहिए था सरकार को। क्या लगता है कि सरकार अभी नींद से जागी है? हाँ जी, क्या लगता है सरकार अभी नींद से जागी है? अब जाग गई है सरकार, ये मोदी सरकार है, ये तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, मोदी सरकार में कुछ भी कर सकती है। यानी कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। आप मानते हैं इस बात को? कुछ नहीं। तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये मोदी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो कुछ और भी महिलाएं हैं हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में तिरंगा लेकर आप अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि जिस इंसाफ के लिए आप लड़ रहे हैं वो इंसाफ आपको मिलेगा? इंशाल्लाह जरूर। आपको क्या लगता है मैम? मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमारे बच्चे, एग्जाम का टाइम है इस टाइम, और हमारे बच्चे रोड पे निकले हुए हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। ये सरकार बोलती है कि हमारे बच्चे, हमारा इंडिया, हमारा फ्यूचर बनेगा, कैसे बनेगा? रोड पे निकल के बनेगा। बिल्कुल। अभी आप ईदगाह में जा रहे हैं तो कितने दिनों तक आप वहाँ पे बैठे रहेंगे? जब तक हमारी बठिंडी सुनवा इसको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। अगर गांधीनगर रेगुलाइज हो सकता है तो ये क्यों नहीं रेगुलाइज हो सकता? तो वो तो कह रहे हैं ना कि 15 मरले तक जितनी जमीन, जिनकी जमीन, यहाँ का लोकल है वो जमींदार है, उसके पास 5 कनाल भी है, 10 कनाल भी है, वो जमींदारी करता है तो अपने बच्चे पालता है। अगर अमीरी नहीं रहे तो गरीब कैसे खाएंगे? बेचारे जो आए हैं 5-10 मरले तो वो लोग लेते हैं। लेकिन जो ये सरकार हमेशा से एक बात कहती है ये कि देश से गरीबी को मिटाएंगे। गरीबी कहाँ से आएगी? जब हमारे देश हमें नौकरियां देगा तो हमारी गरीबी जाएगी। हम जमींदार लोग हैं, हम जमींदारी करते हैं तो अपने बच्चे पालते हैं। कौन सी नौकरी हमें दे रही है सरकार? क्या लगता है कि सरकार गरीबी हटा रही है या गरीबी ला रही है? गरीबी ला रही है, ला रही है, गरीबी ला रही है हर जगह है।
गरीबी ला रही है, डेफिनेट गरीबी ला रही है। जब गांधी जी गरीबी ला रही है, क्योंकि ज़मींदार यहाँ पे इसी ज़मीन पे मतलब काश्त करते थे, तब कहाँ थे जब रोडें मिली थी, तब कहाँ थे पानी के बिल मिले थे, तब इतनी सहूलियात जब दे दी, तो आज छीनने की ज़मीन छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब नौकरियाँ मिलेंगी गरीबी डेफिनेट क्यों आएगी? इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि गरीबी आएगी। जब ज़मीनें मतलब काश्त कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं और आज उनसे छीना जा रहा है, ये क्या हक है? मतलब कौन सी वो है बात है कि यहाँ की ज़मीनें छीनी रही है? हाँ, ये तो गवर्नमेंट का भी हक बनता है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उनसे ले ले, जिनके पास कम ज़मीनें उनसे कोई हक ना छीने। हम मतलब एज एन मीडिया से यही मतलब मैसेज देना चाहते हैं, जनाब नरेंद्र मोदी के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ी गरीबों का भी ख्याल रखे, अमीरों का भी ख्याल रखे। कोई मेहनत मतलब चोरी करके नहीं लाई है, मेहनत की कमाई से ही बनाई गई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस समय हम लोग उस ईदगाह के बाहर हैं जहां पर आज ये प्रदर्शनकारी जो है वो बैठने वाले हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो फिलहाल ईदगाह के बाहर पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही समय में इस पूरे ईदगाह में जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी नज़र आने वाले हैं। अभी फ़िलहाल ईदगाह के अंदर की बात करें तो ये देख सकते हैं एकदम ईदगाह जो है वो आपको खाली नज़र आएगा, लेकिन अब कुछ ही समय में जब पूरा हजूम यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप लोग जो है वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा, क्योंकि आज लोग अपने हकों के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन क्या अब इन लोगों को इनके हक जो है वो मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि गरीब जनता को जो है वो हरास नहीं किया जाएगा, अगर हम बात करें तो देश से गरीबी जो है वो जड़ से ख़त्म की जाएगी, लेकिन क्या ऐसे गरीबी जो है वो ख़त्म की जाएगी? क्योंकि आज जनता तो जो है वो सड़कों पर है। फ़िलहाल हाथों में तिरंगा लिए अपने इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए लोग जो हैं वो फ़िलहाल ईदगाह की ओर बढ़ते हुए, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप ज़रूर देख सकते हैं लगातार।